In the given question, let a1, a2, a3 डॉट 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 बी टर्म्स ऑफ एन AP। तो ये क्वेश्चन किससे है? बेसिकली सीक्वेंस एंड सीरीज से, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ओके, और ये जेईई मेंस 2006 में आया। कंडीशन क्या गिवन है? इफ a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 AP तक का सम डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 AQ तक का सम इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर एंड द कंडीशन इज p इज नॉट इक्वल टू q, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a6 अपॉन a21। ओके, तो हमें सबसे पहले ये वाले एक्सप्रेशन को देख के ये चीज़ तो समझ में आ जानी चाहिए कि ये सम ऑफ AP लिखा हुआ है, सम ऑफ टर्म्स ऑफ AP एंड सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स ऑफ AP, सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स ऑफ AP। सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स ऑफ AP कैसे लिखेंगे? SP। तो यहाँ पे हमें सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला पता होता है, डेट इज Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, ये वाला फार्मूला अप्लाई किया तो SP डेट इज a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 AP, एंड नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं? वी कैन से SQ विच इज a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 AQ तक जाएगा। ओके, तो हमारे पास जो SP का वैल्यू आएगा, SP इज इक्वल टू P अपॉन 2 इंटू a1 प्लस P माइनस 1 इंटू मान लिया कुछ भी D इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP। सिमिलरली SQ का वैल्यू कितना आ जाएगा? Q अपॉन 2a1 प्लस Q माइनस 1 इंटू D। ओके, तो हमारे पास SP और SQ आ गया, और गिवन क्या है? तो SP अपॉन SQ का रेशियो गिवन है। तो SP अपॉन SQ का वैल्यू निकाला तो वो गिवन है P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। अभी हम लोग अगर इधर ही देखेंगे तो 2 से 2 कटेगा। ओके, सो दिस इक्वेशन विल गेट रिड्यूस टू P मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू a1 प्लस P माइनस 1 इंटू D डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू a1 प्लस Q माइनस 1 इंटू D विच इज़ इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। अब हमें ये भी दिख रहा होगा, इधर वाला P विल गेट कैंसल्ड आउट फ्रॉम हियर, इधर वाला Q विल गेट कैंसल्ड आउट फ्रॉम हियर, सो वी विल गेट द इक्वेशन एज 2a1 प्लस P माइनस 1 इंटू D डिवाइडेड बाय 2a1 प्लस Q माइनस 1 इंटू D विच इज़ इक्वल टू P बाई Q। ओके, फाइनली हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। अब हमें जो भी गिवन था उससे हमने ये वाला कंडीशन लाया, और हमें अब क्वेश्चन में चाहिए क्या? चाहिए a6 अपॉन a21। अब मैंने लिखा a6 अपॉन a21। यहाँ a6 का मतलब क्या है? सिक्स्थ टर्म। अभी बताओ, AP में जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया यहाँ पे। तो a6 कैन बी रिटन एज a1 प्लस 6 माइनस 1 डेट इज 5 इंटू डी डिवाइडेड बाय a21 कैन बी रिटन एज a1 प्लस 21 माइनस 1 डेट इज 20 इंटू डी। ओके, तो हमें बेसिकली चाहिए क्या? a1 प्लस 5d अपॉन a1 प्लस 20d, लेकिन हमारे पास जो आया है वो क्या आया है? 2a1 प्लस P माइनस 1 इंटू डी, 2a1 प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। अभी सोचो, हमें यहाँ से कहाँ पहुँचना है? यहाँ पे। यहाँ से अगर यहाँ पहुँचना है तो मुझे दिख रहा है a1 का कोएफिशिएंट ऊपर और नीचे दोनों जगह 1 है और यहाँ पे 2 है। तो व्हाट वी कैन डू, हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं इस इक्वेशन को। जब हमने इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, वी विल गेट a1 प्लस P माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी डिवाइडेड बाय a1 प्लस Q माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी विच इज़ P बाई Q। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा 2 से डिवाइड करने से। अब मैंने एक बार इसको देखा, एक बार इसको देखा, फिर से इसको देखा, इसको देखा, इसको देखा, इसको देखा, क्या दिख रहा है मुझे?
मुझे ये दिख रहा है कि बस इस दोनों इक्वेशन में डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पे p माइनस 1/2 के जगह 5 है, सो p के जगह एक्चुअल में है कितना 10 + 1 दैट इज़ 11। ओके, एंड सिमिलरली q माइनस 1/2 के जगह यहाँ पे कितना है 20, देयरफॉर q कितना है तो मैं बोलूँगा 41। ओके, मतलब क्या है कि अगर मैं इस इक्वेशन में p की वैल्यू 11 डाल दूँ एंड q की वैल्यू 41 डाल दूँ तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। ओके, तो मैंने क्या किया, सेम काम किया, p का वैल्यू मैंने डाल दिया 11, तो p की वैल्यू 11 डाली तो ये आ गया a1 + 5d डिवाइडेड बाय a1 + 20d विच इज़ इक्वल टू p की वैल्यू 11, q की वैल्यू 41, और हमें यही चाहिए था एक्चुअली। तो फाइनली वी गॉट a6/a21 एज 11/41। तो इस कॉन्सेप्ट पे जेईई मेंस में बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं कि हमें सम का रेशियो दे दिया जाता है और टर्म का रेशियो पूछा जाता है, ठीक है। सो आवर आंसर इज 11/41। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।